बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक खुशहाल राज्य था जहां राजा वीर किशोर शासन करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी के भी संतान नहीं थी, जिससे राजा अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने कई ऋषि मुनियों, साधुओं और विद्वानों को आमंत्रित किया और विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर एक देवता प्रकट हुए। उनके आगमन से चारों ओर प्रकाश फैल गया। राजा और रानियों ने देवता को देखते ही श्रद्धा से प्रणाम किया। देवता ने कहा, राजन, बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपके इस यज्ञ से प्रसन्न हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे पास राज्य है, धन संपत्ति है, भोजन की कोई कमी नहीं है और न ही मेरा कोई शत्रु है। लेकिन एक दुख है जो मेरे हृदय को व्यथित करता है। मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे एक संतान का वरदान दीजिए। देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसी कारण तुम्हें अब तक निसंतान रहना पड़ा। फिर देवता ने अपने मंत्र बल से एक सुंदर पात्र प्रकट किया जिसमें खीर रखी हुई थी। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी रानियों में से किसी एक को खिला देना, तभी तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवता ने पात्र राजा को सौंप दिया और अदृश्य हो गए। देवता के जाने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर एक नई चिंता ने उनके मन को घेर लिया। उनकी 3 रानियों में से वह किसे यह खीर देंगे? राजा 3 रानियों से समान रूप से प्रेम करते थे, लेकिन रानियों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। वे अक्सर आपस में झगड़ती थीं और एक दूसरे से ईर्ष्या करती थीं। राजा यह समझ नहीं पा रहे थे कि इस खीर को किस रानी को दें जिससे संतान प्राप्ति का मार्ग खुले। अब राजा गहरी सोच में पड़ गए थे। राजा ने अपनी 3 रानियों को पास बिठाया और समझाने लगे, रानियों, इतने दिनों बाद भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने यह खीर दी है। देवता ने कहा है कि इसे सिर्फ एक रानी को ही खाना होगा, तभी हमें संतान प्राप्त होगी। अब तुम तीनों बताओ कि तुम में से कौन इस खीर को खाएगी और हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी। 3 रानियां स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और सुंदर मानती थीं। मन ही मन वे सोचने लगी, मैं ही इस खीर को खाऊंगी। अगर दूसरी रानी ने इसे खा लिया और उसे संतान हो गया तो मेरा क्या महत्व रह जाएगा? राजा फिर मुझसे प्रेम क्यों करेंगे? कहीं मुझे दासी की तरह तो नहीं देखेंगे? बड़ी रानी, जो खुद को सबसे सुंदर समझती थी, बाकी 2 रानियों को तुच्छ मानती थी। राजा ने जब देखा कि 3 रानियां चुप थीं और कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी 3 रानियां एक साथ बोल उठीं, मैं ही इस खीर को खाने के योग्य हूं, मुझे ही इसे खाना चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए। आखिर वे इस खीर को किस रानी को दें? जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो राजा ने खीर वाले पात्र को अपने कमरे के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उन्होंने तय किया कि महामंत्री और अन्य सभासदों के साथ विचार विमर्श करेंगे ताकि एक उचित निर्णय लिया जा सके। उसी रात जब राजा दरबार में अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करने गए तो 3 रानियां अलग अलग समय पर राजा के कक्ष में पहुंची। सबसे पहले बड़ी रानी चुपके से कमरे में आई। उसने इधर उधर देखा और ध्यान से खोजने लगी। अंततः उसकी नजर पात्र पर पड़ी। मन में विचार आया, क्या पता राजा मुझे खीर देंगे या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं ही थोड़ा खा लूं। यह सोचकर उसने पात्र में से थोड़ी खीर खा ली और जल्दी से अपने कक्ष में लौट गई। उसके बाद दूसरी रानी आई। उसने भी पत्र देखा और सोचा, कहीं राजा यह खीर बड़ी रानी को न दे दें। इससे अच्छा है कि मैं भी थोड़ा खा लूं। उसने भी खीर का थोड़ा भाग खा लिया और अपने कमरे में लौट गई। अंत में छोटी रानी आई। उसने भी वही सोचा जो 2 रानियों ने सोचा था। वह भी पात्र से बची हुई खीर खाकर लौट गई। अब पत्र में खीर का एक कण भी शेष नहीं था। इधर राजा अपने कक्ष में लौटे तो पात्र को खाली देखकर स्तब्ध रह गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। क्या सच में मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं? यह सोचकर राजा आने वाले दिनों को लेकर चिंतित रहने लगे। कुछ दिन बीत गए और तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। समय के साथ राजा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें उस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार था जब उनके घर में संतान का जन्म होगा। आखिरकार वह दिन आ गया। तीनों रानियों ने संतान को जन्म दिया और पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। प्रजा भी हर्षित थी क्योंकि वर्षों बाद राजमहल में संतान का सुख आया था। लेकिन इस खुशी के बीच एक अजीब सी चिंता भी जन्म ले चुकी थी। बड़ी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया, लेकिन वह साधारण कन्या नहीं थी। जन्म के बाद से ही उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह हर समय अपनी पलकें बंद रखती थी और किसी ने उसे कभी खुली आंखों से नहीं देखा। दूसरी रानी ने भी एक राजकुमारी को जन्म दिया, पर वह राजकुमारी बड़ी होने के बाद भी न कुछ बोलती थी और न ही किसी की बात सुन पाती थी। छोटी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। उसके हाथों में एक अद्भुत शक्ति थी। उसकी उंगलियां किसी भी चीज को छूते ही पत्थर बना देती थीं। लेकिन इस रहस्य के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियां बड़ी होती रहीं, लेकिन राजा की चिंता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वह बार बार सोचते, आखिर मेरे भाग्य में यह कैसी संतानें आई हैं। एक राजकुमारी अपनी आंखें नहीं खोलती, दूसरी न सुनती है न बोलती, और तीसरी वह तो सामान्य लगती है, लेकिन उसमें भी कोई रहस्य छुपा है। फिर एक दिन जब छोटी राजकुमारी 20 वर्ष की हुई तो उसकी असली शक्ति सभी के सामने प्रकट हो गई। उस सुबह जब वह सोकर उठी और दासी ने उसे मुख धोने के लिए पानी दिया, तो जैसे ही राजकुमारी ने उस पात्र बर्तन को छुआ, वह पत्थर में बदल गया। दासी घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राजकुमारी का हाथ अनजाने में उस दासी को भी छू गया और वह भी पत्थर बन गई। यह देख राजकुमारी घबराकर चीख उठी। भय और अफसोस से कांपते हुए वह राजा के पास दौड़ी और पूरी घटना सुना दी। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरी तीनों संतानें ऐसा भाग्य लेकर क्यों आई हैं? क्या यह मेरे किसी पाप का फल है? उधर तीनों रानियां भी भीतर ही भीतर पछता रही थीं। जब भी वे अपनी संतानों के बारे में सोचतीं तो उन्हें अपने किए पर ग्लानि होती। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने स्वार्थ और ईर्ष्या में आकर खीर को आपस में बांटने की बजाय किसी एक को खिला दिया होता, तो शायद आज एक गुणवान और सामान्य संतान उनके आंगन में खेल रही होती। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियों के विवाह की चिंता राजा को दिन रात सताने लगी। उन्होंने सभी पड़ोसी राज्यों में संदेश भेजा ताकि अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर ढूंढ सकें, पर एक बात राजा ने किसी को नहीं बताई, तीनों राजकुमारियों की असामान्य स्थिति। देखते ही देखते कई राज्यों के राजा और राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर राजमहल पहुंचे। भव्य सभा सजी और तीनों राजकुमारियों को दरबार में लाया गया। लेकिन जैसे ही राजकुमारों ने देखा कि बड़ी राजकुमारी ने आज तक अपनी आंखें नहीं खोली और दूसरी राजकुमारी न कुछ बोल सकती थी न सुन सकती थी, सभी हैरान रह गए। राजमहल में हलचल मच गई। राजा और राजकुमार कानाफूसी करने लगे। यह कैसी राजकुमारियां हैं? एक की आंखें नहीं खुलती और दूसरी तो बोल भी नहीं सकती। बहुतों ने क्रोधित होकर विवाह से इनकार कर दिया, पर जब उनकी नजर छोटी राजकुमारी पर पड़ी तो जैसे सारा माहौल बदल गया। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। उसके अनुपम सौंदर्य ने वहां मौजूद कई राजकुमारों का मन मोह लिया। सभी उसी से विवाह करने की इच्छा जताने लगे। छोटी राजकुमारी के मन में अपनी बहनों के लिए सहानुभूति थी। वह भीतर ही भीतर अपने दोनों बहनें की अपमान को देखकर जल जाती थी। वो अपने बहनें को बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब कोई राजकुमार उससे विवाह की इच्छा जताता तो वह अपने प्रतिशोध की आग में जल उठती। राजा ने विवाह से पहले प्रत्येक राजकुमार को राजकुमारी से मिलने की अनुमति दी। जब भी कोई राजकुमार या राजा महल की छत पर छोटी राजकुमारी से मिलने जाता तो वह जानबूझकर
किसी बहाने से उन्हें छू लेती और देखते ही देखते वे पत्थर में बदल जाते। यह सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक कई राजा और राजकुमार पत्थर बन गए। राजा ने उन सभी पत्थरों को इकट्ठा करवाकर महल के एक गुप्त कक्ष में रखवा दिया। धीरे धीरे राज्य में यह बात फैलने लगी कि जो भी राजकुमार राजमहल में विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। लोगों के मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। आखिर वे वहां से वापस क्यों नहीं आते? अगर विवाह नहीं हुआ तो फिर वे रुके क्यों हुए हैं? लेकिन कोई भी खुलकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। आखिर यह राजा का महल था और उसके पुत्रियों की बात थी। अब हाल यह हो गया कि न तो कोई नया विवाह प्रस्ताव आता, न ही कोई राजा या राजकुमार महल की ओर रुख करता। राजा, तीनों रानियां और स्वयं तीनों राजकुमारियां सभी अपने अपने मन में उलझे हुए थे। राजा की चिंता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। राजमहल में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। राजकुमारों के पत्थर बनने की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल चुकी थी। कोई भी विवाह प्रस्ताव लेकर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा वीर किशोर के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थीं। तीनों रानियां भी अब अपनी संतानों के अजीब हालातों से घबराई हुई थीं। बड़ी रानी की राजकुमारी ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। दूसरी राजकुमारी सुनने और बोलने में असमर्थ थी और छोटी राजकुमारी, उसकी छुअन से ही लोग पत्थर बन जाते थे। राजा दिन रात एक ही सवाल में उलझे रहते। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या देवता का दिया हुआ वरदान वास्तव में श्राप बन गया? क्या खीर को 3 रानियों द्वारा खा लेना ही इस दुर्भाग्य का कारण है? एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, राजा चुपके से गुप्त कक्ष में गए, जहां उन सभी पत्थर बने राजकुमारों को रखा गया था। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, भीतर एक ठंडा और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पत्थरों में बदले राजकुमार अपनी ही भाव भंगिमाओं में खड़े थे। कोई घुटनों के बल गिरने की मुद्रा में था, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, तो कोई भय से आंखें फाड़े हुए था। राजा के मन में एक अजीब सा भय समा गया। उन्होंने कक्ष के चारों ओर ध्यान से देखा और उनके कदम एक पत्थर बने राजकुमार के पास ठिठक गए। उस राजकुमार की उंगलियां एक संकेत कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और इशारा कर रहा हो। राजा ने उसी दिशा में देखा। वहां एक दीवार थी जिस पर हल्की सी दरार उभरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा, अचानक एक छिपा हुआ द्वार खुल गया। यह क्या है? राजा ने बुदबुदाते हुए भीतर झांका। द्वार के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। दीवारों पर पुराने प्रतीकों और अजीब लिपियों से कुछ लिखा हुआ था। राजा ने मशाल जलाई और सुरंग के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी, मानो वहां वर्षों से कोई रहस्य दफन हो। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद एक विशाल कक्ष आया। उस कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर एक सुनहरी तश्तरी रखी हुई थी। राजा ने जैसे ही उसे छुआ, वह तश्तरी स्वतः ही घूमने लगी और उसके भीतर रखी एक वस्तु चमक उठी, एक काले रंग का मोती। उस मोती के चारों ओर एक मंत्र खुदा हुआ था, जिसने लोभ किया उसकी संतति दुख भोगेगी। 3 भागों में बंटी किस्मत 3 श्रापों की जननी बनेगी। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गए कि यह सब देवता के वरदान के साथ छिपा श्राप था, जो तीनों रानियों के लालच की वजह से उनके बच्चों पर आ पड़ा था। अगली सुबह राजा ने महामंत्री को बुलाकर पूरी बात बताई। यह सुनकर महामंत्री भी अचंभित रह गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह सामान्य बात नहीं है। हमें अवश्य ही किसी महान आर्य या साधु की सहायता लेनी होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के हर कोने में संदेश भेजा जाए। जो भी इस रहस्य और श्राप का हल बताएगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक बूढ़े साधु राजमहल पहुंचे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में अपार ज्ञान। राजा ने उन्हें सारा हाल सुनाया। साधु ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, इस श्राप को तोड़ना संभव है, लेकिन इसके लिए 3 कठिन कार्य करने होंगे।
राजा ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से कार्य? गुरुवर, साधु ने गहरी सांस ली और तीनों रानियों और राजकुमारियों को बुलवाया। फिर उन्होंने कहा, बड़ी राजकुमारी की आंखें तभी खुलेंगी जब वह अपने असली रूप को पहचानेगी। जब तक वह अपनी आत्मा का दर्पण नहीं देखेगी, उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। मध्यम राजकुमारी को तब तक सुनने और बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह अपने भीतर छिपे क्रोध और भय को त्याग नहीं देती। उसकी चुप्पी उसके मन की घुटन का परिणाम है। छोटी राजकुमारी की छुअन से पत्थर बनने का श्राप तभी टूटेगा जब वह सच्चे प्रेम से किसी को छुएगी, न लालच से, न प्रतिशोध से। केवल प्रेम की भावना ही उसे मुक्त करेगी। राजा और रानियां यह सुनकर अवाक रह गए। लेकिन अब सवाल था, क्या तीनों राजकुमारियां इन कठिन कार्यों को पूरा कर पाएंगी? राजमहल अब 3 परीक्षाओं का गवाह बनने वाला था। राजा वीर किशोर ने पूरे राज्य को सूचित कर दिया कि राजकुमारियों को श्राप से मुक्त करने के लिए ये परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक हैं। सभी की नजरें अब उन्हीं पर थीं। बड़ी राजकुमारी की आत्मा का दर्पण बड़ी राजकुमारी को एक सुनसान कमरे में ले जाया गया। वहां केवल एक जादुई दर्पण रखा था जिसे ऋषि ने मंत्रों से शक्ति दी थी। साधु ने कहा, इस दर्पण में वही देख सकेगा जो सच्चाई से अपनी आत्मा को देखेगा। राजकुमारी ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई नजर आई। लेकिन यह परछाई वैसी नहीं थी जैसी वह खुद को समझती थी। वह एक ऐसी छवि थी जो उसके गर्व, अहंकार और अपनी सुंदरता पर इतराने वाले स्वभाव को दिखा रही थी। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, यह मैं नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने पिता की प्यारी बेटी हूं, जिसे हमेशा प्यार और सम्मान मिला है। दर्पण ने एक हल्की चमक बिखेरी और फिर उसमें राजकुमारी का सच्चा रूप दिखा। एक मासूम, संवेदनशील युवती जिसे अपने अस्तित्व को समझने की जरूरत थी। उसी क्षण उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसकी दृष्टि लौट आई। अब बारी थी दूसरी राजकुमारी की, जो सुन और बोल नहीं सकती थी। साधु ने उसे एक गहरे जंगल में ले जाने को कहा। वहां एक विशाल वृक्ष था जिसकी डालियां सूख चुकी थीं। साधु ने कहा, जब तक तुम अपने भीतर के डर और क्रोध को इस वृक्ष पर नहीं उंडेलोगी, तुम्हारी आवाज नहीं लौटेगी। राजकुमारी ने गुस्से में उस वृक्ष पर हाथ मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह रो पड़ी और जोर से चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। फिर उसने धीरे धीरे अपनी मां और बहनों के प्रति जलन, अपने भाग्य के प्रति क्रोध और राजमहल में अपनी उपेक्षा का दर्द याद किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही उसने अपने दिल का सारा बोझ उतारा, वृक्ष की सूखी डालियों में कोपलें फूटने लगीं और राजकुमारी के होठों से पहली बार शब्द निकले, मुझे माफ कर दो। उसकी सुनने और बोलने की शक्ति लौट आई। अब सबसे कठिन परीक्षा बची थी, छोटी राजकुमारी की छुअन, जो लोगों को पत्थर बना देती थी। साधु ने कहा, तुम्हारा स्पर्श श्रापित है, लेकिन सच्चे प्रेम की शक्ति इसे हरा सकती है। यह प्रेम केवल लोभ, द्वेष या भय से परे होगा। राजकुमारी डर के मारे किसी को छूने से हिचक रही थी। तभी उसके बचपन का मित्र, एक साधारण सैनिक, आगे आया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम श्रापित नहीं हो। तुम वही दयालु लड़की हो जो बचपन में मेरे घावों पर पट्टी बांधा करती थी। मैं तुमसे डरता नहीं। सैनिक ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। राजकुमारी ने कांपते हुए उसके हाथ को छुआ और जैसे ही उसने सच्ची भावनाओं से उसे स्पर्श किया, उसके श्राप की काली परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। सैनिक मुस्कुराया और पत्थर नहीं बना। तीनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं। जैसे ही छोटी राजकुमारी ने अपना श्राप तोड़ा, राजमहल में छाए अंधकार के बादल छंट गए। उसी क्षण वो दासी मानव रूप धारण कर ली। गुप्त कक्ष में खड़े सभी पत्थर बने राजकुमार भी एक एक कर मानव रूप में लौट आए। राजा वीर किशोर की आंखों में आंसू थे। तीनों रानियों ने अपनी बेटियों को गले लगाया। महल में उत्सव मनाया गया। बड़ी राजकुमारी को आत्मबोध मिला। मध्यम राजकुमारी ने अपने भय को हराया और छोटी राजकुमारी ने सच्चे प्रेम की शक्ति को जाना। अंत में साधु ने कहा, श्राप कभी शक्तिशाली नहीं होता अगर इंसान का दिल सच्चाई, प्रेम और आत्मज्ञान से भरा हो। राजमहल फिर से हंसने गाने लगा और तीनों राजकुमारियां
एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गईं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।